किस तरीके से आपने पढ़ाई की या आप करेंटली क्या कर रहे थे? उसके लिए क्या आपको स्पेसिफिक नोट्स चाहिए तो जो यूट्यूब चैनल है आपका 24/7 का CSIR, उससे स्पेसिफिक नोट्स मिल जाते हैं। तो आपने एग्जामिनेशन हॉल में क्या आपने स्ट्रैटेजी रखी? आपके पास ऑप्शन होते हैं, अगर आपने तैयारी अच्छे से करी है तो आपको डेफिनेटली कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। कितने नंबर्स ऑफ आवर आपको लगता है डेली पढ़ना चाहिए एक स्टूडेंट को? एटलीस्ट आपको लगना चाहिए, एटलीस्ट आपने कुछ एटलीस्ट 10 नंबर की तो पढ़ाई करी ही है डेली। आपने पार्ट ए को कैसे टैकल किया था? पार्ट ए में तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है ना। तो आपने कितने यूनिट्स कवर किए थे? मैंने टोटल 9 यूनिट कवर करी थी। CSIR नेट जून 2025 रिजल्ट आउट हो गया है और आज हम एक सक्सेस स्टोरी लेकर आए हैं शुभम सिंह की, जिनकी रैंक है ऑल इंडिया 76 इन JRF। तो आज हम उनके थ्रू जानेंगे क्या वो स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आप टॉप 100 में आ सकते हैं। वेलकम शुभम, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू थैंक यू। ओके शुभम, तो आपकी 76 रैंक है और आई एम वेरी श्योर कि ये 76 रैंक तक पहुंचना बहुत मेहनत मांगता है, बहुत मेहनत की होगी आपने पास्ट में। और मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि शुभम हमारे यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं, हम हमारे यूट्यूब चैनल पे रेगुलरली विजिट करते थे। तो एक बार अपनी जो बैकग्राउंड है, स्टोरी है शुभम, किस तरीके से आपने पढ़ाई की या आप करेंटली क्या कर रहे थे, क्या करते हुए आपने पढ़ाई की, वो जरूर बताइए। हाँ, करेंटली अभी मैंने PhD ज्वाइन करी है। ओके। एक्चुअली लोग किसी से पूछो तो लोग बेसिकली यही कहते हैं कि आप लेनिंजर पढ़ लो, क्यूबे पढ़ लो, टोटोरा पढ़ लो। बट वो बुक्स की जो विड्थ है, आप पढ़ते पढ़ते पूरे आप 1 साल लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे, बट आप उसको कवर नहीं कर सकते बेसिकली। उसके लिए क्या आपको स्पेसिफिक नोट्स चाहिए तो जो यूट्यूब चैनल्स है आपका 24/7 का CSIR, उससे स्पेसिफिक नोट्स मिल जाते हैं तो आप टू द पॉइंट तैयारी कर सकते हैं उससे। तो बेसिकली आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो आप मतलब एक सिंपल नोट्स जो आप खुद से प्रिपेयर करें, सॉर्टेड होना चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स का होना चाहिए, और आपको यूट्यूब पे भी कुछ ऐसी क्लासेस हैं जो आपको वो प्रोवाइड करती हैं। अब शुभम, अगर जैसे अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, पार्ट ए बी सी, और इस बार का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, तो आपने एग्जामिनेशन हॉल में क्या आपने स्ट्रैटेजी रखी कि आपका इतना अच्छा स्कोर आया? एग्जामिनेशन हाल में तो पहले ये था कि पार्ट सी सेक्शन आप पहले सबसे पहले फोकस करें, क्योंकि 50% को मार्क्स उसी पार्ट 6 ही कैरी करता है। हाँ तो जी। मोस्ट प्रोबेबली आप उस पर फोकस करिए, आप जिसमें श्योर हो उसी को उसी जाइए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। टोटल 75 में से आपको 25 करने होते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होते हैं। अगर आपने तैयारी अच्छे से करी है तो आपको डेफिनेटली कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। इसके अलावा पार्ट बी में टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर आते हैं, आप उसमें आसानी से कर सकते हैं। और पार्ट ए के लिए तो आप अलग से ऐसा कुछ तैयारी करने की जरूरत होती नहीं। बेसिक मैथमेटिक्स होते हैं, GS कुछ रीजनिंग जैसा होता है, तो आप आसानी से कर सकते हो उसको। ओके, तो मतलब इट मीन्स कि जो भी आपको आ रहा है एग्जाम में आप वही अटेम्प्ट कीजिए, तो आपका नेगेटिव कम होगा और ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कर पाएंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब एक बात आप ये बताइए, जैसे अभी तो आपने PhD रिसेंटली ज्वाइन किया है, आपकी पहले जब आप पढ़ाई कर रहे थे जिसके थ्रू आपका JRF हुआ है, कितने नंबर्स ऑफ आवर आपको लगता है डेली पढ़ना चाहिए एक स्टूडेंट को? एटलीस्ट आपको लगना चाहिए, एटलीस्ट आपने कुछ एटलीस्ट 10 नंबर की तो पढ़ाई करी ही है डेली। ओके, तो डेली आपको 10 घंटे पढ़ना है डेडिकेटेडली? हाँ ऑब्वियसली। ओके शुभम, तो एक बात मैं ये जानना चाहूंगी कि पार्ट ए बहुत स्टूडेंट्स का वीक होता है, आपने पार्ट ए को कैसे टैकल किया था? पार्ट ए में तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है ना। अगर आप जैसे आपने अगर बायोस्टैट पढ़ा है तो डेफिनेटली 5-7 क्वेश्चन तो आपको बायोस्टैट से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो आपके मतलब जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंटर्स हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि जो आपके लिए इजी है, जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, आप उस पर ज्यादा फोकस करें, राइट? ओके। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो हाँ जी। जिससे आपकी चीजें नहीं बन रही, आप कोशिश करिए उससे दूर रहें। जिस जो आपकी स्ट्रॉन्ग, जैसे सेल बायोलॉजी हो, जेनेटिक्स हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, फिजियोलॉजी हो, उन चीजों पे आप अच्छे से फोकस करिए। ओके, तो आपने कितने यूनिट्स कवर किए थे अगर देखा जाए इस एग्जाम के लिए? मैंने टोटल 9 यूनिट कवर करी थी। मतलब 9 यूनिट्स में भी आप अगर बहुत स्ट्रांगली पढ़ रहे हैं तो आप स्कोर कर सकते हैं, राइट?
बिल्कुल आसानी से आपका जेआरएफ हो सकता है उतने में। बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका ये कहना होता है कि मैम हमने बहुत पढ़ाई की फिर भी नहीं हुआ, इस बार का पेपर डिफिकल्ट आया था, समझ में ही नहीं आ रहा था। तो वो जो एक पैनिक का लेवल एग्जामिनेशन हॉल में बनता है, वो कैसे आपने टैकल किया था? ये आप अपने अपने स्ट्रांग जो पॉइंट है उस पे फोकस रहिए। बाकी क्वेश्चन पेपर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, आप आसानी से टैकल कर सकते हैं कि हाँ ये जो पेपर बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत लेंदी है, ये सारी चीजें बस कहने की है। अगर आप अपने सब्जेक्ट में स्ट्रांग हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। कितना भी लेंदी पेपर आ जाए, आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी आ जाएगा उसमें तो। हाँ, आपको वहां पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ऑप्शंस आपको मैच करने हैं, क्योंकि उसमें मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, ए एंड बी, बी एंड सी, ए बी सी, ऑल ऑफ देम। आपको उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। आप बाकी आप अगर आप फोकस्ड हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई करी, तो आपका आसानी से हो जाएगा जेआरएफ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही शुभम। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा होगा आपकी बात सुन के। ऑल्सो मैं चाहती हूँ कि आप अपने एक जर्नी, बिकॉज आपने पीएचडी ज्वाइन कर लिया, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग रही होगी, कोई बैकअप प्लान रहा होगा या नहीं भी रहा होगा। तो आप एक बार स्टूडेंट्स को ये गाइडेंस दीजिए कि उनको किस तरीके से सोच के पढ़ाई करनी है, बिकॉज सीएसआईआर थोड़ा सा डरावना लगता है स्टूडेंट्स को। तो क्या सोच के उनको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि सीएसआर में बिल्कुल डरावना नहीं है। आप उसके पुराने क्वेश्चन पेपर्स लेके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, बिना मार्क किए हुए। अगर आप मार्क करेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम जब सॉल्व करेंगे तो आपको डेफिनेटली आंसर पता रहेगा उसका। आप उसकी उसके बेस उस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक क्या है, बेसिक्स क्या है, आपको करना क्या है उसमें, उन सब चीजों को फिर सारी चीजें स्किप हो जाती हैं। तो आप पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अपने जो आपकी आपकी जो स्ट्रांग पॉइंट्स हैं उन पे फोकस रहिए अच्छे से। मतलब टू द पॉइंट नोट्स बनाइए आप। जरूरी नहीं है कि आप लेनिंजर ही पढ़िए, क्यूबे ही पढ़िए, टोटोरा ही पढ़िए। आपके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, टू द पॉइंट है, बस उन्हीं पे फोकस रहिए आप। मतलब एक सॉर्टेड शॉर्ट नोट होना चाहिए रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, और वो उसी पे आपको काम करना है। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो मैं सभी को बता दूं कि शुभम जो है वो उन्होंने सेल्फ स्टडी की है कंप्लीटली। और उन्होंने वाईटी चैनल, यानी हमारा जो यूट्यूब चैनल है, उसे फॉलो करते थे फॉर क्वेश्चंस एंड फॉर जो भी हमारे हमारे यूट्यूब सेशंस आते हैं, बिकॉज उनके लिए वो भी हेल्पफुल रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स जितने हमारे कैंडिडेट्स हैं जो हमें देख रहे हैं, सभी, अगर कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग द एग्जाम, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पर आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। और इसी तरीके की सक्सेस स्टोरी के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच शुभम, कनेक्ट करने के लिए। आपकी 76 रैंक बहुत ही अच्छी है, एंड आगे के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। जो आप आगे करना चाहते हैं डेफिनेटली आप कर लेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू।